गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँ, तो मैं आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके के आई हूँ। कुछ क्वेश्चंस पे मैंने टिक कर रखा है और कुछ क्वेश्चन को मैंने टिक नहीं किया हुआ है। कुछ को आपने खुद ही करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। जैसे आपका टीईटी हो गया है, और आपका एलटी का एग्ज़ाम हो गया है, लेक्चरर का एग्ज़ाम हो गया है, नेट का होता है, नीट का। ये सारे एग्ज़ाम्स में जहाँ भी आपका बायोलॉजी आएगा या बॉटनी आएगा, वहाँ पे आपका ये सब पूछा जाएगा। तो ये एक अनसॉल्व पेपर समझ लीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, कुछ अनसॉल्व भी हैं। तो इनको आपने अच्छे से सॉल्व करके याद करना है, और अपनी कॉपी में हो सके तो इनको अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। जिन बच्चों की पर्सनली रिक्वेस्ट आई है कि इस तरह के वीडियो डालें, वो बच्चे तो इसको नोट्स बना ही लेंगे। और जिन बच्चों को और बच्चों को भी अगर लगता है कि इसके नोट्स बनाने चाहिए, तो आप इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि यह सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न है, पढ़ते तो सभी हैं लेकिन पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति। तो वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति किसने दी थी? वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति आपको ने दी थी, लीनियस ने दी थी। और वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति किसने दी थी? वो बेंथम एवं हुकर ने दी थी। और वर्गीकरण की जातिवृत्तीय पद्धति किसने दी थी? वो एंगलर एवं प्रेंटल ने दी थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरह से आपको वो देखना है और अपना मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति आधारित थी। तो वर्गीकरण की जो कृत्रिम पद्धति आधारित थी, वह वर्धी लक्षणों पे थी, पुमंग संरचना और स्वभाव व आवास पे थी। वर्गीकरण की पद्धति जीवों के मध्य प्राकृतिक संबंधों पर आधारित थी। तो कौन सी पद्धति थी? वह प्राकृतिक पद्धति थी। अब यहाँ पे देखेंगे, आप गलत जोड़ों को चुनें। तो हर क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि उससे केवल आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ूंगी, उसके ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगी। और जो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, वह इसका राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको मैंने टिक नहीं किया हुआ है। अगर उसके आंसर आपको नहीं आते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे यह आंसर नहीं आते हैं, या आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखिए, गलत जोड़ों को चुनो। तो इनमें से आपने गलत जोड़ों को चुनना है। निम्न में से किन्हें ट्रैकियोफाइटा अर्थात संवहनीय पादपों में शामिल नहीं किया गया है? तो आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्तंभ 1 में क्या क्या दे रखा है? असंवहनीय पुष्पीय पादप दे रखा है। तो इसी तरह से आपके और भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनको आपने देखना है, पढ़ना है और इनको मैच करना है। तो नीचे जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको टिक करना है। इससे आगे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। फिर है, वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें तथा विभिन्नताओं का मूल्यांकन करने के लिए संख्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, कहलाती है। तो वह पद्धति क्या कहलाती है? उसे फेनेटिक्स कहते हैं। फिर है यहाँ पे, कृत्रिम पद्धति ने वर्धी एवं लैंगिक लक्षणों को समान महत्व दिया। यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रायः यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, वर्धी लक्षण वातावरण द्वारा आसानी से प्रभावित होते हैं। फिर है, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है आप देखेंगे और लिखेंगे। यह सभी से संबंधित है। आकारिकी एवं शरीर संरचना से है, कोशिका एवं भ्रूण संबंधी है, शारीरिक एवं प्रजनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। वर्गीकरण पद्धतियाँ विभिन्न प्राणियों के मध्य विकासीय संबंधों पर आधारित थी। फिर यहाँ पे आप भर देंगे। वर्गीकरण 11 वाला देखेंगे, वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें बहुत सारे लक्षणों पर विचार किया गया था। तो वह कौन सी पद्धति थी? वह प्राकृतिक पद्धति थी। फिर ये देखिए, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति कृत्रिम पद्धति से इनमें से भिन्न होती है। तो जिस पे भिन्न होती है वह आप यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कैरोलस लीनियस द्वारा प्रस्तुत पादप वर्गीकरण कृत्रिम था, क्योंकि यह आधारित था। तो यहाँ पे भी राइट आंसर को मैंने टिक किया है, केवल कुछ आकार की विशेषताओं पर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, प्रत्येक विशेषता को समान महत्व देने के साथ साथ इसमें सैकड़ों विशेषताओं पर एक साथ विचार किया जा सकता है। तो यह क्या है? यह कौन सी पद्धति है? तो यह संख्यात्मक वर्गीकी है। अब देखिए,
हमने जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने एल्गी को कंप्लीट किया था। शैवाल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। शैवाल के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प चुनो। तो शैवाल के बारे में इतने सारे कथन दिए हुए हैं और आपने सही विकल्प पे टिक करा हुआ है, मैंने सही विकल्प को टिक भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धरती पर उपस्थित संपूर्ण CO2 के कम से कम आधे भाग को स्थिरीकृत किया जाता है? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर शैवाल होगा। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, यहाँ पे आपको 2 जगह फिल इन द ब्लैंक्स, गैप पे खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पे है एवं और फिर खाली स्थान है, फिर है एक कोशिकीय प्रोटीन से भरपूर शैवाल है जिन्हें खाद्य पूरकों के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना एक ऐसी शैवाल है जो प्रोटीन से भरपूर है और अंतरिक्ष यात्री से यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान करो तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करो। तो यहाँ पे आपने इन जो स्तंभ 1 है स्तंभ 2 को मिलान करिए। यहाँ पे मैंने इसका राइट आंसर भी लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से मिलान करके ही आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हरित शैवाल के प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। तो हरित शैवाल के प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी है। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए शैवाल किस वर्ग से संबंधित है? तो ये शैवाल हमने कल पढ़ा था, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? ये क्लेमाइडोमोनास है, ये क्या है? वॉलवॉक्स है, और ये क्या है? कारा है। तो यह क्लोरोफाइसी से संबंधित है। हरे शैवालों में दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जिसकी आंतरिक परत किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और जो बाहरी परत है वो पैक्टोज की बनी हुई होती है। अब देखिए, निम्न में से किस शैवाल वर्ग का इसके लाक्षणिक संचित खाद्य पदार्थ के साथ सही मेल है? तो अब आप इसमें से राइट आंसर मुझे बताएंगे। ये आंसर मैंने टिक नहीं किया हुआ है, इसके बाद के क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आप, अधिकांश हरित शैवालों में पायरिनोइड्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, में स्थित संग्राहक पिंडों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आएगा वह आप लिखेंगे। कप सदृश क्लोरोप्लास्ट इनमें उपस्थित होता है। इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वह आप लिखेंगे। 2 आकार में भिन्न युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे। निम्न में से कौन से वर्णक भूरे शैवालों में पाए जाते हैं? तो आप मुझे बताएंगे भूरे शैवालों में कौन से वर्णक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लैमिनेरियन एवं मैनिटाल भूरे शैवालों के खाद्य पदार्थ हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे? जो कहेंगे आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और जो बच्चे मेरी क्लास के हैं वह मुझे पर्सनली मैसेज करके इसका आंसर बताएंगे, और जो नोट्स आप बना देंगे वह भी आप मुझे चेक करवाएंगे कि आपने काम किया है या नहीं किया है। आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बना करके आप मुझे चेक भी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, शैवाल के दिए गए चित्रों की पहचान करो तथा सही विकल्प चुनो। आपने इनको सही पहचान करके इनके चित्र भी अपनी कॉपी में बनाने हैं, और इनकी पहचान करके भी मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, ठीक है। तो ये जो 28 वाला क्वेश्चन है उसके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, ये देखिए ए और बी बना हुआ है, फ्यूकस, डिक्टियोटा, पोरफायरा, और यहाँ लिखा है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। तो आपको दिखाना है कि कौन कौन से हैं। अब है, निम्न में से कौन भूरे शैवाल से संबंधित नहीं है? तो जो भूरे शैवाल से संबंधित नहीं है उसको आप टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन फियोफाइसी के बारे में गलत है? तो जो कथन गलत होगा आप इनको पढ़िए और बताइए कौन सा कथन गलत है। शैवाल वर्ग को इसके लाक्षणिक कसाभन से सुमेलित करो। तो आप इसको बताएंगे, ठीक है। रोडोफाइसी लाल शैवाल के प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, ये मैंने कल की क्लास में पढ़ाया है आपको। दिए गए कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प चुनो। तो कथन 1 है, वॉलवॉक्स गोलाकार कॉलोनी बनाते हैं, और कथन 2 है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी अगतिशील कोशिकाओं की बनी होती है। तो इसमें से आप बताएंगे कि कौन सा सही है। 34 देखो, बैट्रिकोस्पर्मम है, क्या है? ये भी हमने कल की क्लास में देखा था। फाइकोएरिथ्रिन इसमें उपस्थित होता था, यह भी देखा है।
वॉलवॉक्स में किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, यह भी मैंने पढ़ाया है। जल के अंदर जंगल निर्मित करने वाले समुद्री खरपतवार हैं, यह भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे आप। ये है फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल डी निम्न में से किसकी विशेषता है। तो जिसकी भी विशेषता है आप टिक करके बताएंगे। 39 वाला क्वेश्चन देखेंगे सभी। यूलोथ्रिक्स में लैंगिक प्रजनन होता है, तो यूलोथ्रिक्स में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है आपको कल बताया था। निम्न में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है, तो आप बताएंगे कौन नहीं कर सकता है। अगर को व्यापारिक रूप से इससे प्राप्त किया जाता है, यह भी हमने जब सवाल की क्लास ली थी तो इसमें हमने अगर भी डिस्कस किया था। समुद्री खरपतवार स्रोत है, यह भी हमने बताया था। और जो यह क्वेश्चन है यह कई बार एलटी में भी पूछा गया है कि समुद्री खरपतवार किस चीज़ का स्रोत है। आकारकीय रूप से समान युग्मकों के मध्य संलयन को कहा जाता है, यह भी हमने पढ़ा हुआ है। आप मुझे इसका राइट आंसर लिख के दिखाएंगे। लाल शैवाल का सामान्य उदाहरण है, तो बच्चों यह भी हमने कल की क्लास में पढ़ लिया है। रोडोफाइसी में प्रजनन के संबंध में गलत कथन को चुनो, तो इसमें जो गलत कथन है वह आप चुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। डिक्टियोटा सुकाई का लाक्षणिक शाखित रूप क्या है, तो इसमें से भी जो राइट आंसर होगा वह बताएंगे। वर्ग क्लोरोफाइसी का सदस्य है, कौन सा सदस्य है, तो ये आप मुझे बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सही मिलान करो तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनो। तो यहाँ पे 2 स्तंभ दिए हुए हैं और आपको फर्स्ट को सेकंड से मिलान करके जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे आप। फियोफाइसी या भूरे शैवालों के सदस्य प्राथमिक रूप से इस पर में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर से आपने जो सही क्वेश्चन है उसको करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 50 है। वॉलवॉक्स कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका की संरचना इसके समान होती है, तो आप इसमें से मुझे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमने आज की क्लास में 50 क्वेश्चंस किए हैं और इन 50 क्वेश्चंस के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद करने हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद मुझे चेक कराएंगे। और जो बच्चे ऐसे ऑनलाइन पढ़ते हैं वह बच्चे भी कमेंट में लिख सकते हैं, या जो क्वेश्चन उनको नहीं आता है वो क्वेश्चन उसको कमेंट में बोल सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें हम आज की क्लास में क्वेश्चंस में हम इतना ही करेंगे, 50 क्वेश्चन ही करेंगे। जब हम कल फिर से क्वेश्चनिंग करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम आ गया है, तो कल जब हम क्वेश्चनिंग करेंगे तो हम ब्राइफाइटा से, देखिए ब्राइफाइटा के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो हम ब्राइफाइटा के क्वेश्चन शुरू करें। तो जो ये क्वेश्चन है अब आप इनको करिए और इनके राइट आंसर मुझे बताइए। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वह तो अपनी कॉपी में नोट्स बना करके मुझे चेक कराएंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मुझे इसका आंसर आता है या नहीं आता है। और जो बच्चे को आंसर आता है वह भी उसका आंसर लिखेंगे, और जिनको नहीं आता है वह तो ज़रूर से कमेंट में लिखेंगे कि आप हमें इसका आंसर बता दीजिए। थैंक यू।